तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयान सुबह अरमा को कमरे में ना पाकर ढूंढते हुए किचन में आया था तो ऐन तवक्को के मुताबिक इसको किचन में काम करते हुए पाकर पूछने लगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कल हालत देखी थी अपनी और तुम आज किचन में आ गई हो। आपको ज़्यादा मेरी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन चीज़ों की आदत है, आप परेशान ना हो। अरमा ने बिना इसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया तो अयान ने इसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए कमरे में ले गया, जहाँ अरमा बिना एहतजाज किए इसके साथ चली गई। कमरे में जाकर अयान ने इसका हाथ छोड़ा और दरवाज़ा लॉक किया। अभी 8 बज रहे हैं, 2 बजे की फ़्लाइट है अमेरिका की, अपनी पैकिंग कर लो, अयान ने अरमा को हुक्म सादत किया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम उर्वा, तुम मुझे घर पर मिल, 10 मिनट में मुझे काम है। अरुमा ने अरुवा के फ़ोन उठाते ही काम की बात की। खैरियत? और अरुमा, क्या है, तू ठीक तो है ना? उर्वा ने परेशानी से पूछा। उर्वा, मैं ठीक हूँ, तू घर आ जाओ, वहीं बात होगी, अल्लाह हाफिज़। अरमा ने अपनी बात कहकर इसकी बिना सुने फ़ोन बंद करके अयान की तरफ बढ़ा दिया। ये लें आपका फ़ोन, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। उर्मा अयान को फ़ोन थमाकर चली गई तो पीछे अयान भी अपनी पैकिंग करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। उर्मा, खैरियत तो है, मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? उर्मा ने क्वार्टर में दाखिल होते ही परेशानी से पूछा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, खैरियत है, मुझे ये बताना था कि मैं अमेरिका जा रही हूँ आज 2 बजे की फ़्लाइट से, अनान के साथ। उर्मा ने उर्वा को आगाह किया। अरमा, तू इस शख्स के साथ जा रही है जिसने तुझे कभी पलट कर नहीं पूछा? वहाँ रहते बाबा भी हैं तो होंगे, क्या तू इतनी आसानी से सब कुछ भुला देगी और इनमें शामिल हो जाएगी? अरमा ने बताने पर अरवा ने इससे जानना चाहा। उर्वा, देख, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, इसको अपने अल्लाह की रज़ा समझकर खुशी खुशी कबूल कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मुझे किसी से ना कोई शिकवा है ना शिकायत है और मैं किसी से नाराज़ भी नहीं हूँ। इन लोगों के गाफिल रहने से मैं सबसे ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे ये ख़सारा भी दिलो जान से कबूल है, क्योंकि ये नुकसान भी मेरे रब ने मेरे लिए चुना है और मुझे यकीन है कि इससे मेरी भलाई है और मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर चुकी हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए नाराज़गी और है और ना मेल। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं अपने से कभी कमतर लोगों को देखती हूँ तो रब का शुक्र अदा करती हूँ, मैं कई लोगों से बेहतर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से कमतर को देखो ताकि फिर तुम्हें अपनी नेमतें याद आएं, कि तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना और तकवे में अपने से बेहतर को देखो ताकि तुम में अपने ईमान की चाह पैदा हो और दूसरे के गम सुना करो, ताकि जब अपने गम लोगों के सामने कम लगें तो खुदा का शुक्र अदा करो। और मेरा यकीन है जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। देख, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं टिकट ख़रीद सकूं, तो मुझे 1 हफ़्ते बाद भी जाना था, तो 1 हफ़्ते पहले ही सही। उर्मा, तुझे इनसे नफ़रत नहीं होती? उर्मा ने उर्मा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। किस बात की नफ़रत? उर्वा, हर इंसान से गलतियां होती हैं, बल्कि इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। और मैं कौन होती हूँ इस मखलूक से नफ़रत करने वाली जिसको मेरे रब ने तमाम मखलूक में बेहतर करार दिया है? और मैं कौन होती हूँ अपने रब के महबूब के उम्मती से नफ़रत करने वाली? मैं ये नहीं कर सकती। नफ़रत ना करो, बल्कि नफ़रत, लेकिन इंसान से नहीं, इंसान बुरी आदतों से, क्योंकि इंसान तो बुरा हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि इसको मेरे रब ने बनाया है। जैसे आपने कहते हैं ना कि टीवी देखना गुनाह है, लेकिन नहीं, टीवी देखना गुनाह नहीं, क्योंकि वो तो एक खाली डब्बा है, लेकिन टीवी के अंदर बेहयाई फाशी गोया देखना गुनाह है। इस तरह इंसान में एक खाली डब्बा है। इंसान किसी भी चीज़ की आदत कौन लगाता है अपने आप को, तो खुद इंसान ही नहीं बल्कि इसकी बुराई से नफ़रत करनी चाहिए। और ये तो उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो? गुनाह है, सीधे हाथ से खाया करो। उर्वा को समझाते हुए आखिरी में टोका, जो कि उल्टे हाथ से चिप्स खा रही थी।
ارے یار کھانا ہی تو ہے، سیدھے سے کھا لو یا الٹے سے ایک ہی بات ہے۔ عروا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں میڈم، ایک ہی بات نہیں ہے، یہ آج کل ٹرینڈ چڑھ گیا ہے الٹے ہاتھ سے کھانے کا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ بھی الٹے ہاتھ سے آپ کے پیٹ میں جائے تو اس کو بھی الٹی کر کے نکالنے کا فرمایا ہے۔ جو شخص الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور سائنس کے مطابق بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور کام بھی سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دو دماغ ہوتے ہیں، ایک سیدھی طرف اور ایک الٹی طرف۔ سیدھے ہاتھ کا کنیکشن ہمارے الٹے ہاتھ کے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور الٹے والے دماغ کا کنیکشن دل سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کام، کھانا پینا، کچھ بھی جب آپ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں تو ہمارا الٹے ہاتھ والا دماغ حرکت کرتا ہے اور اس سے ہمارا دل حرکت کرتا ہے، اور اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا دل بھی حرکت کرنا چھوڑ دے گا۔ اس لیے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ارما عروا کو وصیت دینے کے ساتھ ہدایت بھی دی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ ابھی کالج کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی، گھر سے کالج کے لیے ہی کہہ کر نک گئی تھی، لیکن تیرے بلانے پر یہاں آ گئی۔ اب چلتی ہوں، اور ہاں وہاں جا کر بھول نہ جانا، مجھے کال کرتی رہنا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ عروا اپنی سناتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تو ارما نے بھی اپنی پیکنگ میں لگ گئی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اردو ناول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔